हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम बात करते हैं विश्व जगत को सत्यता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का मार्ग दिखाने वाले कारुणिक महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध जिन 4 महान आर्य सत्यों को बताया है, उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस समय ईसा से लगभग 583 ईस्वी पूर्व महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था, उस समय भी उनके काल में कई तरह के दर्शन प्रचलन में थे और वो सभी कारुणिक बुद्ध से पूर्व दुखों के निदान के लिए उस समय के तमाम जो बुद्धिजीवी हुए, उन्होंने खोजने की कोशिश की। इसी तरह इसी श्रृंखला में मार्गदाता तथागत बुद्ध दुखों के निदान के लिए उस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं और उन दुखों के कारणों को खोजने में उन्हें कहा जाता है कि लगभग 6 वर्ष के बाद जब वो निरंजना नदी के किनारे उरुबेला में एक पीपल के पेड़ के नीचे साधना में रत थे, तभी उन्हें एक दिन ज्ञानोदय, उस बुद्धत्व का अनुभव हुआ और उन्होंने उस बुद्धत्व को जाना। आगे जानने का प्रयास करते हैं कि कारुणिक तथागत बुद्ध को ऐसा क्या प्राप्त हुआ था। महामानव मार्गदाता तथागत बुद्ध को जो अनुभव हुआ वो उसे बताते हैं कि 4 आर्य सत्य हैं। तो वो 4 आर्य सत्य क्या थे, अब हम इनको जानने की कोशिश करते हैं। कि पहला आर्य सत्य है कि उन्होंने कहा कि दुख, मतलब यह जो भौतिक जगत है, यह दुखों से ही परिपूर्ण है। अर्थात इस भौतिक जगत में दुख ही दुख है। तथागत बुद्ध ने अपनी विभिन्न अनुभूतियों के निष्कर्ष के बाद ही यह कहा कि यह भौतिक जगत दुखमय है, क्योंकि उन्होंने उस दुख को जानने के लिए हर तरह के प्रयासों के द्वारा उसको जाना। तो उन्होंने दुख को बताया कि दुख कई प्रकार का होता है। जैसे पहला दुख है आध्यात्मिक दुख। मार्गदाता बुद्ध ने आध्यात्मिक दुख को भी 2 प्रकार का बताया है। पहला बताया है शारीरिक दुख और दूसरा बताया है मानसिक दुख। तो अब शारीरिक दुख क्या होता है? शरीर का बीमार होना, यह एक प्रकार का भी दुख है। जैसे हम किसी बीमारी से ग्रसित हो गए तो रोग, व्याधि और बीमारी में भी दुख ही होता है। शरीर की जीर्णता, असमर्थता, अस्वस्थ होना एक प्रकार का
दुख ही तो है। मृत्यु भी हमारे प्रबल दुखों में से एक है, क्योंकि जब हमारे किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो एक बहुत ही अजीब गमगीन सा माहौल हो जाता है। मानसिक दुख, इच्छित वस्तु का ना मिलना भी एक प्रकार का दुख है। जब हम किसी प्रकार की आकांक्षा या इच्छा करते हैं कि हमें यह चीज़ मिले, और जब वो नहीं मिलती है तो हमें ना मिलने पे एक प्रकार का दुख होता है। दूसरा है अपने किसी भी प्रिय व्यक्ति, प्रियजन का बिछुड़ना भी एक प्रकार का दुख होता है। प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होना भी एक प्रकार का दुख देता है। आदि भौतिक दुख मतलब बाहरी भौतिक दुख, बाहरी पदार्थों के द्वारा उत्पन्न दुख, जैसे सर्प है, बिच्छू है, ये जब हमें काट लेता है, या हमें कहीं पे जा रहे हैं और हम अचानक गिर जाएं, या हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें भी हमें चोट लग जाती है, तो ये भी एक प्रकार का दुख है। अब एक आता है आदि दैविक दुख। ये प्राकृतिक जो नेचुरल हैं, तो इनके द्वारा मिलने वाले दुखों को हम आदि दैविक दुख भी कहते हैं। जैसे बिजली का गिरना, आंधी या तूफान के आना, जिससे तमाम तरह की क्षति होती है, या कई बार अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, अधिक वर्षा होती है तो फसलें नष्ट हो जाती हैं, या बाढ़ें आ जाती हैं, तो वो भी एक प्रकार का दुख है। इसी तरह मार्गदाता बुद्ध द्वितीय आर्य सत्य में बताते हैं कि दुख समुदय, यह जो दुख हो रहा है हमें, ये इसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य है। तथागत बुद्ध द्वितीय आर्य सत्य में बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जो दुख व्याप्त है, उसका भी कोई न कोई कारण है, और दुखों के कारणों का व्याख्यान करते हुए वो प्रतीत्य समुत्पाद को बताते हैं। और यह प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत है। हमें इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये संपूर्ण बौद्ध दर्शन इस केंद्रीय सिद्धांत के ही इर्द गिर्द घूमता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि जब दुखों के कारणों का अंत हो जाए तो दुख का भी अंत अवश्य होगा, क्योंकि जब कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य कहाँ से उत्पन्न होगा। और इसी श्रृंखला में आगे मार्गदाता बुद्ध तृतीय आर्य सत्य को बताते हैं कि दुख निरोध, मतलब दुख जो है उसके निवारण भी हैं। इस आर्य सत्य में मार्गदाता बुद्ध बताते हैं कि जिस अवस्था में दुखों का अंत हो जाता है उसे निर्वाण कहा जाता है, जिसे पाली में निब्बान कहा जाता है। जहाँ भारत में अन्य दर्शनों में जिस सत्ता को मोक्ष कहा गया है, उसी सत्ता को बौद्ध दर्शन में निब्बान या निर्वाण की संज्ञा से परिभाषित किया गया है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण को जीवन का सबसे चरम लक्ष्य माना जाता है, और यही बौद्ध दर्शन का मूल आधार है। निर्वाण की प्राप्ति जीवन में संभव है। एक मानव अपने जीवन में दुखों का निर्वाण कर सकता है यदि व्यक्ति अपने जीवन काल में ही अपने जीवन से राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, अहंकार जैसे विषयों को त्याग दे, या उन पर अपनी विजय हासिल कर ले, तो वह व्यक्ति अपने सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है।
इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक या सांसारिक चीज़ों से निर्लिप्त रहना, इस निर्वाण प्राप्त मनुष्य को ही अरहत कहा जाता है। इस तरह से बौद्ध दर्शन में निर्वाण को बहुत सर्वोच्च अवस्था माना जाता है। इसी श्रृंखला में आगे मार्गदाता तथागत बुद्ध चतुर्थ आर्य सत्य को बताते हैं, मार्ग। यह जो निर्वाण है, इसको प्राप्त करने के लिए, यह निर्वाण किस तरह से प्राप्त होगा, इसके लिए कारुणिक तथागत बुद्ध अष्टांगिक मार्ग को बताते हैं। इस चतुर्थ आर्य सत्य में कारुणिक बुद्ध इन दुखों के निवारण के लिए यह मार्ग बतलाते हैं, जिसे दुख निरोग मार्ग भी कहा गया है। यह वही मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति या बुद्ध स्वयं निर्वाण को प्राप्त हुए थे। इस मार्ग पर चल करके कोई भी मानव व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। यह मार्ग हर मानव के लिए, चाहे वो गृहस्थ मानव हो या कोई समण भिक्षु हो, इस मार्ग का पथिक बन सकता है। मार्गदाता बुद्ध के यह विचार आशावाद से ओतप्रोत हैं और बौद्ध धम्म या बौद्ध दर्शन सर्वव्यापी धम्म है। मार्गदाता तथागत बुद्ध के द्वारा बताया गया यह आर्य सत्य उनके धम्म और नीति शास्त्र का आधार स्वरूप है। इसीलिए इस मार्ग की बौद्ध दर्शन में विशेष महत्ता है। इस मार्ग को ही महान अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अब हम इस महान आर्य अष्टांगिक मार्ग को अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।